गुड मॉर्निंग गाइस। चलो आज हम चेकआउट कर रहे हैं अपने रूम से। बहुत गंद मचाया, खूब अपना खाया पिया और ये लंच के आगे हमारी बाहर से आ गई। चलो हटाओ इसको, चलते हैं चेकआउट करते हैं, कुछ म्यूजियम्स देखते हैं। आज हमने एक गाड़ी बुक कर ली है। गाड़ी ने लिए हैं 2500-3000 रुपये। हमारे पास 8 घंटे रहेगी, हमें घुमाएगी फिराएगी, एयरपोर्ट छोड़ देगी और चेकआउट करके लेते हैं। हम थोड़ा सा लेट चल रहे हैं आज। शक्ल पे मत जाइएगा यार, दाढ़ी वाड़ी शेव नहीं करी, थोड़ी थकावट भी अब ज़्यादा है। आज रिटर्न का डे है, मंगलवार का दिन है। मैं मंगलवार शेव करता नहीं और ट्यूसडे बहुत खास दिन रहता है मेरी लाइफ में। नो अल्कोहल, नो कुछ भी नहीं। मैं वैसे भी बहुत कम करने वालों में से हूँ। चलिए हम चेकआउट करते हैं, गाड़ी दिखाते हैं। और यहाँ का जो आपसे प्रॉमिस किया था जेनोसाइडल म्यूज़ियम या सेंटर जो भी है, 2 हैं। हम देखते हैं एक कवर कर पाते हैं कि 2, और वहाँ चलते हैं, आपको दिखाते हैं और सारी इनकी हिस्ट्री आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। इधर उधर की बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा शहर दिखाएंगे, म्यूज़ियम दिखाएंगे आपको और इनका ज़रूरी क्या हिस्ट्री रही और क्या अभी इनका प्रेजेंट चल रहा है, क्या इनका पॉलिटिकल सिनारियो है, सब तसल्ली से डिस्कस करेंगे। अकेले में करेंगे क्योंकि पब्लिक के सामने करो वो सारे बुरा मान जाते हैं। और रात को भी जैसे आपने देखा, मैं बोलता जैसे ही कुछ इधर उधर की बात करो तो पब्लिक घेर लेती थी और तंग करने शुरू कर देती थी। तंग इन द सेंस अजीब सी बिहेवियर करती थी। चलिए चलते हैं, चेकआउट करते हैं। आप सब आगे। हेलो, आई एम गुड। बहुत अच्छे होटल में रुको तो फ्रेंडली स्टाफ होता ही है यार। पहुँच गए हैं चेक इन करने के लिए। चेकआउट एशिया में अच्छे होटल्स में रुको तो चेक इन के टाइम पे एक हमेशा सिक्योरिटी डिपॉजिट, जैसे मलेशिया, थाईलैंड, कोलंबो, या तो आप अपने कार्ड पे दे दीजिए या आप कैश दे दीजिए। और जब चेकआउट करेंगे तो वो रूम चेक करते हैं और आपको रिफ़ंड करते हैं। पहले मुझे लगता था मैक्सिमम सबके लिए है, बट कुछ टाइम से मुझे रियलाइजेशन हुई ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश हम जैसे टूरिस्ट के लिए ही ज़्यादा है। और पाकिस्तान भी टूरिस्ट अच्छा होता है, बांग्लादेशी कम होते हैं। मेन इंडियन पाकिस्तानी टूरिस्ट है, इंडियन सबसे ज़्यादा होता है। इंडियन टूरिस्ट देखते ही अब अच्छे होटल में रुकेंगे तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगते ही मांगते फ्रॉम $25, $50। कल हमसे $100 मांग लिया और बोला $100 नहीं है तो आप कार्ड से दे दो। हमारा कैश है तो कैश ले ले। अच्छा, हमारा खर्चे करने का भी कम मन नहीं बनेगा, बच जाएंगे, वापस ले जाएंगे। और इस देश में तो मुझे खर्चा करना भी नहीं। और चलिए ठीक है, अब आ जाए अपने सारी, हमारा रूम चेक कर ले, फॉर्मेलिटी कर दे, $100 दे वापस, फिर हम अपनी गाड़ी ढूंढते हैं और निकलते हैं। चलिए ओके बाय। तो दोस्तों अभी होटल में सामान रखवा के हम निकल रहे हैं। सामान यहीं से वापस पिक कर लेंगे जब एयरपोर्ट जाना होगा। हमने जो गाड़ी बुक की थी वो किसी कारण आ नहीं पाई, उनके लोकल ऑपरेटर की कोई प्रॉब्लम हो गई। उनका मैसेज आ गया है जिस एजेंसी के थ्रू हमने कराई थी। एक एजेंसी के फ़ायदा ये हो गया कि दे आर अग्रीड कि आपको हम रिफ़ंड दे देते हैं। तो चलिए किसी चाचा को पकड़ते हैं और जेनोसाइडल म्यूज़ियम चलते हैं। अगर ये बढ़िया वाली में चलना है तो ये $2 लेंगे और वो अपना जेठालाल कहाँ गया, ये जो वाइट ऑटोज़ हैं ये $1.5 लेंगे। ये सब चचा ही हैं यहाँ पे। एंड चलिए अब किसी चचा को पकड़ते हैं और वो कहते हैं भाई जेनोसाइडल म्यूज़ियम ले चल। चचा जेनोसाइडल म्यूज़ियम, गलत मत लेना भाइयों, यहाँ चचा ही कहते हैं, मैं कुछ जान के छेड़ नहीं रहा या कोई स्लैंग नहीं ले रहा। आजा वापस आजा, यहाँ सबको प्यार से चचा ही कहते हैं इनको, ऑटो वालों को। और चलते हैं जेनोसाइडल म्यूज़ियम। जेनोसाइडल म्यूज़ियम, द नियर बाय जेनोसाइडल म्यूज़ियम। लेट मी I know. Yeah, nearby. Okay, 2 kilometers from here. Okay. Go I 2 kilometers, go $4. Go I hotel, go I here. $4 is too much. $2 is the price. Maximum. $4 you also bring us back. Only one way $4. No, brother. Yeah, you know this too. I'll pay you $2. Oh. Go come back 3-6. Okay. We go I maximum hotel. We go I here. We go I. Okay. Charge. For you, brother. $5 come and back. Go I discount, my friend, discount. We go I $1. We go one. Yeah, too much. Then I'll go with somebody else. Sorry, brother. Too much money. $5. Okay. $5 come. Go and come back. One hour. 1 hour maximum. Food then. Okay, brother. यहाँ पे ना 2 हैं जेनोसाइडल। एक तो जो उनका मेन प्रिजन था जहाँ वो मारते थे इनको, मतलब कहीं टॉर्चर करके मारना कई तरीक़ों से, और एक भी था टॉर्चर करने का, इंटेरोगेशन का। हम ही वो मेन म्यूज़ियम है, वो एक सरकारी स्कूल था और उसको क्या था वो सारी स्टोरी वहाँ जाके आपको बताता हूँ। और यहाँ से बहुत दूर नहीं है, सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है, 15 मिनट का, 1-1.5 घंटा वहाँ घूमेंगे। हमारा आज सुबह कामकाजी लोग हैं, हम थोड़ा काम में बिज़ी हो गए, थोड़ा लेट उठे पैकिंग वैकिंग करने में, तो हमारा 1 घंटा ख़राब हो गया और 1-1.5 घंटा हमारा वो गाड़ी ढूंढने में ख़राब हो गया जो हमने बुक करी थी। नहीं तो 1-2 जगह और चल लेते। चलिए कोई बात नहीं, अभी जैसे पर हमें होटल स्टाफ ने अभी अपग्रेड किया, हमें बताया, अपडेट किया
कि कुछ ट्रैफिक का इशू है ट्यूसडे वाले दिन और आप टाइम से निकलिएगा टेको एयरपोर्ट के लिए। हमने पहले सोचा था आराम से निकलेंगे, पर उन्होंने बोला कि आप अगर 3:15 साढ़े 3 तक निकल जाएंगे रश आवर पीक आवर शुरू होने से पहले, तो आप टाइम से फिर भी पहुंच जाएंगे। अगर आप 4 बज गए आपको निकलते हो, आप लेट हो गए, तो फिर कोई टाइम का अंदाज़ा नहीं है, आपकी फ़्लाइट भी मिस हो सकती है। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू गो लेट, क्योंकि अब टेको पहले तो एयरपोर्ट शहर के बीच में होता था, पास में होता था, अब एयरपोर्ट हो गया शहर से बहुत दूर, जो नया बना है, आपने फर्स्ट वीडियो में देखा हमारे अराइवल पे। तो अब पहले तो ये म्यूज़ियम कवर करते हैं, घूमते हैं, कुछ खा लेंगे। आज वैभव जी को बड़ी अच्छी सी कोई बबल टी या कॉफ़ी पीनी है, तो म्यूज़ियम से वापसी पे सीधा कॉफ़ी पीने ही आ जाते हैं। और ये रिवर साइड पे ही बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, एक बहुत अच्छी कॉफ़ी शॉप भी है। कल रात को भी वहाँ बहुत रश था, उसी कॉफ़ी शॉप पे चलते हैं, कुछ ना कुछ सैंडविच वगैरह या सैलड मिल जाएगा, एक कॉफ़ी पी लेंगे और वापसी निकल जाएंगे एयरपोर्ट के लिए। और एयरपोर्ट का भी रास्ता ढूंढ लेंगे कि क्या सोर्स है। देखिए यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पे कोई मेट्रो या पब्लिक बसेस तो कोई बहुत अच्छी नहीं है। अब पब्लिक बस होगी एक, जो मैंने सुना है शटल बस है एयरपोर्ट की, पर वो कहाँ से चलती है नहीं चलती, कोई बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन या बहुत कुछ उसका प्रोवाइडेड नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा, इतना सामान लेकर तामझाम वहाँ जाना होगा। इट इज़ बेटर कि आप ग्रैब ऐप बुक करा लें, One2Go एशिया है, क्लूक है, किसी से भी एयरपोर्ट ड्रॉप आप बुक करा सकते हैं। तो अब आपको शहर दिखाते हुए जेनोसाइडल म्यूज़ियम चलते हैं। और खूबसूरत नज़ारे, पर बहुत खूबसूरत नज़ारे नहीं है, ठीक है, सुंदर है, क्योंकि कैपिटल सिटी है, उसका सिटी सेंटर है, सारी मेन बिल्डिंग्स यहीं आसपास है। बट अगर आप पर्सनल ओपिनियन मुझसे पूछेंगे, मुझे शहर कोई बहुत एक्सट्रीम बढ़िया नहीं लगा या बहुत बेकार भी नहीं लगा, ठीक है। ये बैंकॉक जैसा बहुत रश नहीं है या बहुत मारो मार नहीं है, और ये कोई बहुत लेट बैक भी नहीं है कि भाई पढ़े हैं तो पढ़े हैं, साला कोई टेंशन नहीं, वो सिस्टम नहीं है, ठीक है, चिल्ड आउट है। अच्छा, बहुत फ्रेंडली लोग नहीं है यहाँ पे, मैं आपको साफ बताऊँ, जिन्होंने आपसे पैसा कमाना है या जिसको आप व्यापार दे रहे हो वो तो आपसे फ्रेंडली हो गई, पर जो नहीं है वो नहीं है। भाई साहब नॉर्थ कोरिया की एम्बेसी, वो नॉर्थ कोरिया की एम्बेसी, यहाँ भी जाना है एक दिन भाई, हमें नॉर्थ कोरिया भी जाना है। और अभी तो उन्होंने टूरिज़्म फिर दोबारा बंद कर दिया है। और ये देखिए यहाँ का मेन सेंटर, अब ये चौक, इसको इंडिपेंडेंस मॉन्यूमेंट कहते हैं, ये मैंने आपको उस अराइवल पे भी दिखाया। वो पीछे आप नोवोटेल देख रहे हैं, ये BKK एरिया है, BKK 1 बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। और ये सब थोड़ा पार्टी एरिया भी है यहाँ पे, कुछ पब्स, नाइट क्लब्स वगैरह सब यहीं है। जैसे वो पीछे आप डीम देख रहे हो, वो बहुत बड़ा नाइट क्लब है यहाँ पे फेमस। हमारा बिल्कुल मन नहीं था, थोड़ा वैभव जी सुस्त थे, और मैं कोई नाइट क्लब का इतना प्रेमी आदमी हूँ नहीं। मुझे शाम को घूमना, नदी किनारे बैठना, या मेरे को हुक्का पीना पसंद है तो मैं हुक्का पीने बैठ जाता हूँ। और वो एक अंकल की कोई मूर्ति लगी हुई यहाँ पे, और ये भी फेमस चौक है वहाँ पे आमने सामने। अजीब सी हिस्ट्री, डेडली हिस्ट्री, डार्क हिस्ट्री, और अभी भी कोई प्रेजेंट बहुत बढ़िया नहीं चल रहा है इनका। सब कुछ बताएंगे, सब कुछ कवर करेंगे। बोलने में कई बार डर भी लग रहा है, क्योंकि एक डेमोक्रेसी होने के बावजूद यहाँ तामझाम बहुत बिगड़ गया है। इसलिए पब्लिक प्लेस पे कुछ बोलना करना, लोग घूरना शुरू कर देते हैं, और कैमरा आप उठाओ, जो पहली निशानी होती है। अब फ्री डेमोक्रेटिक देश में कैमरा उठाओ, कोई दिक्कत नहीं, कैमरा फ्रेंडली होते हैं लोग, कोई परेशानी नहीं होती। अच्छा, सियाम रीप में इतनी दिक्कत नहीं थी, वहाँ कैमरा फ्रेंडली थे, वहाँ इतना परेशान नहीं होते थे लोग कैमरा देख के, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टूरिस्टिक जगह थी। ये इनका कैपिटल है। तो चलिए अब आपको नज़ारे दिखाते हैं, क्योंकि ट्रैफिक, सड़कों पे जाम। यहाँ से 5-7 मिनट की और हमारी ये चचा के साथ राइड है। अब हमने चचा के साथ तय किया है कि $5 देंगे आपको, आप हमें वहाँ लेके जाओगे, हमारे लिए 1-1.25 घंटा वेट करोगे, हम घूम फिर के अंदर आएंगे, फटाफट आपको जितना जल्दी हो सकेगा कवर करेंगे और वापस आएंगे। आप हमें ये होटल के पास ही ड्रॉप कर दोगे, ठीक है। $2 लगते हैं इसमें जाना हो तो। अच्छा, घूमने का मज़ा इसी में ही, अगर मौसम साथ दे रहा हो तो। अगर आप नॉम पेन आ ही गए हैं तो घूमिएगा इसी में, इसी बग्गी टाइप में। और सियाम रीप में भी यही बग्गी है, नॉम पेन में भी यही है। शनॉक में ये बग्गी नहीं चलती, शनॉक में बजाज के स्कूटर ही चलते हैं। और फिर एक और मेबैक। भाई साहब यहाँ भी या तो गरीबी है तो भयंकर है, अमीरी है तो भयंकर है, मिडिल क्लास ही शायद फिर वाइप आउट हो गया। हर देश की यही कहानी है, इकोनॉमिक शायद डिज़ाइन इस हिसाब से है। और हमारे जैसे लगे हुए हैं मिडिल क्लास, इंडिया में फिर भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो लगे हुए हैं। चल चाचा चल, खिंच गड्डी, हमारे पास टाइम की कमी। सुबह थोड़ा मूड ऑफ हुआ, पर ठीक है, अच्छी एजेंसी थी बीच में तो बढ़िया है। हम वैभव जी से तब तक दरख्वास्त करेंगे कि हमारे होटल के आसपास या और कहीं आसपास अच्छी सी कोई कॉफ़ी शॉप ढूंढ लें, जहाँ कोई बढ़िया कॉफ़ी मिल जाए और कुछ एक खाने को मिल जाए। हम अपना टाइम स्पेंड कर लेंगे वहीं।
और वहीं से सामान लेके शाम को एयरपोर्ट निकल लेंगे। बाकी वीडियोस एयरपोर्ट बना लेंगे। एयरपोर्ट इनका सुंदर है, अच्छा है। एंड कोल्ड स्टोन, कार्ल जूनियर, वो तो फिर यहाँ छोड़ के हमें चला जाएगा, हमें यहाँ ड्रॉप करके चला जाएगा। वो तो हम कोई भी होटल तक या होटल के जस्ट आसपास तक कोई भी एक पॉइंट की ड्रॉप की बात करिए ना उससे, तो फिर यहाँ वेट करेगा। और चलो वो तो बात कर लेंगे। पर कार्ल जूनियर तो यार और भी देशों में खा लेते हैं कुछ यहाँ का लोकल कॉफ़ी। जैसे वो कल नदी के सामने बहुत भीड़ थी रात को एक कॉफ़ी शॉप में, बबल टी और दुनिया जहाँ की चीज़ें थी उसके पास, वो बहुत बढ़िया था। और अच्छा स्मेल वेल भी नहीं थी वहाँ यार। नहीं तो इनके कई रेस्टोरेंट्स में जाओ ना, इतनी स्मेल आ जाती है, बर्दाश्त नहीं होता। कौन सी किचन? अच्छा, फाइन डाइन भी हो सकता है, आप कॉफ़ी शॉप भी बैठ सकते हो, किम मार्ट, कोरियन। चलिए अब वीडियो को वहीं चालू करते हैं और आपको सीधा टिकट विकेट लेते हैं, टिकट प्राइस दिखाते हैं और अंदर की पूरी स्टोरी बताते हैं। तो दोस्तों पहुंच गए हम इनके जेनोसाइडल म्यूज़ियम। या 4 बिल्डिंग है BCD, और ये कुछ इन्फॉर्मेशन। ऑडियो की टिकट है $10 की और विदाउट ऑडियो की टिकट है $5 की। हमें ऑडियो की नहीं चाहिए क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग करनी है, और अगर मैं ऑडियो लगा लूँगा तो मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊँगा, रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊँगा। वैभव जी टिकट ले रहे हैं। जो लैंग्वेजेस अवेलेबल है इंग्लिश, फ्रेंच, डॉइश और वियतनामीज़, स्पेनिश, नीदरलैंड, इटालियानो। और चलते हैं अब हम। $10 अडल्ट विद ऑडियो, $5 पेमेंट इन कैश ओनली। ये कार्ड नहीं लेते, आपको सिर्फ कैश पे करना है। एंड चलते हैं अंदर। ये थोड़ी सी एक सिक्योरिटी चेक है। आप अंदर आएंगे, आपको ये जैसे ये टिकट है, शुरू करते हैं अपना से जी पे। और यहाँ से शुरू करते हैं। अब आपको थोड़ी इनकी कहानी मैं बताना शुरू करता हूँ और थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं।